आज से हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में कौन कौन कैसा संख्या है, सबसे पहले आज उसको जान लेते हैं। एक नंबर में है होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, जो जीरो से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। फिर दूसरा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो एक से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। फिर है आपका ऑड नंबर, विषम संख्या, एक से स्टार्ट होके 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। फिर है इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक जाती है। विषम और सम में क्या अंतर है? ये 2 से विभाजित नहीं होगा, उसको हम विषम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है। तो 2 है, इसके बाद 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ये 2 से कट रहा है, ये सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या क्या है? ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये सब विषम संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं। पूर्ण संख्या तो आपको 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। आगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या ना, इसका नियम है कि 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे, उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 5 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। ये सब आपका प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या। इसके बाद है को प्राइम नंबर, स्वाभाज्य संख्या, 2, 3, 3, 4, 5, 7 ये लगातार संख्या है, जिसका एचसीएफ 1 निकलेगा। इस सब का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, उसको हम स्वाभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। इसको पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, कंपटीशन में उतना डिटेल तो नहीं, इसको सिर्फ बता दिया जा रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। रिवाइज के तौर पे इसको शॉर्ट हम बता रहे हैं, फिर इसके आगे इसके ऊपर सवाल जो आएगा उसको हम डील करेंगे। फिर क्या है? ट्वेंस प्राइम नंबर, द्विअभाज्य संख्या, 3, 5, 5, 7, 11, 13। देखिए 3, 5 लगातार है, 3 से 4 के बाद 5 आ गया तो लगातार अभाज्य संख्या। फिर 5 से 7, 8, 9 बीच में नहीं है, फिर 5, 7 हो गया। फिर 11 और 13 इसके बीच में तो आपका यही है। 12 तो तुम्हारा प्राइम नंबर है नहीं, तुम्हारा सम संख्या हो जाता है। तो ये लगातार की होती है, 3, 5 ये इस तरह का योग होगा, तो द्विअभाज्य संख्या इसको कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे प्राइम नंबर क्या है। देखिए 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं, फिर 11 से 20 तक लिखे हैं, टोटल देखिए 100 तक हम लिखे हैं। इसमें जो कौन कौन प्राइम नंबर है उसको घेर दिए हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, नहीं ये 67 है, फिर 89, 83, 97 ये टोटल है, जो कि हम टोटल अगर गिनोगे तो 25 है। ठीक है। अब हम आगे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब कि इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है। 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। फिर क्या कहता है? प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या क्या क्या है, इसी को सब यहाँ लिखे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये सब आपका प्राइम नंबर है। ठीक है। और याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक 25 तो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। अभाज्य संख्या होती है। ठीक। जिसमें कि 1 से लेके 51 तक 15 गो आपका मिलेगा। ठीक। कभी कभी ये भी पूछ देता है 1 से लेके 51 तक कितना हो गया? 15 ठो। और 51 से लेके 100 तक कितना पूछेगा तो 10 गो। 15, 10 कितना हो गया? टोटल 25। ठीक है। यहाँ तक को दिक्कत क्लियर हो गया। आगे फिर हम जानेंगे क्या सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा? 2 होगा। ये याद रखना, पूछ देता है कंपटीशन में। फिर क्या कहता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या आपका 101 है। फिर क्या कहता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर,
सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कितना होता है? 997। फिर कहता है कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त या भाज्य संख्या किसको कहेंगे? क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 4 का 1 भी है और 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 को करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा? 2 भी होगा और 1 भी होगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 6 का भी होगा, 2 3 है, 1 है। 8 का करेंगे तो उसका भी हो गया। तो क्या कहें, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या है? 4 है। ठीक, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है आपका? 9 है। ठीक, ये सबको याद रखना। आगे क्या कहता है? इट हैज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक, आगे क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 ऑड प्राइम नंबर प्राइम्स देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंपोजिट नंबर। मतलब क्या है? यदि ए तथा बी 2 विषम अभाज्य संख्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाज्य संख्या होगी। ठीक, ये याद रखना। फिर क्या कहता है? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ये अलग चीज़ है जो आगे बताएंगे अगले वीडियो में। लोकल वैल्यू हुआ जातीय मान, फेस वैल्यू हुआ अंकित मान, रियल वैल्यू हुआ वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू हुआ शुद्ध मान। ये सब एक ही है और ये एक अलग है। तो ये सब पे आप सवाल आएगा अगला वीडियो में। ठीक है।